तो लास्ट क्लास में देखो हमने सवाल किया था, इफ 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विथ ब्ला 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 ब्ला। ठीक है। ऐसे नहीं होगा। ठीक है। तो इसके बारे में आइए हम आगे आगे सवाल लेते हैं, कुछ और सवाल। ये सब लिखवाने से पहले मुझे एक चीज बताना था जो मैं लिखना भूल गया। जब भी आप मिक्सचर वाला काम करोगे, जब भी ये मिक्सचर वाला तुम काम करने वाली हो मृणाली, मैं थोड़ा इसको जब भी ये मिक्सचर का खेल खेलने वाले हो तुम, तो तुमको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो ध्यान ये रखना पड़ेगा कि यहाँ पे एक रूल है। यहाँ पे क्या है? एक रूल। सेकंड। रूल ये कहता है, ये हो कह रहा है, एक सेकंड। रूल ये कहता है, अरे अरे, रूल ये कहता है कॉमन टेम्परेचर विथ कॉमन फेज। ये रूल लगाना है। यानी जब भी कोई दो चीज को मिक्स करोगे, तो वहां पे कुछ चीजें कॉमन होनी चाहिए। वो चीजें क्या कॉमन होनी चाहिए? टेम्परेचर कॉमन होना चाहिए और उनके बीच का फेज सेम होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तुम बोलोगे ओके, ठीक है। आओ हम सवाल सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास। क्या कहता है सवाल? सवाल नंबर पहला। 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड 5 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस आर मिक्स टुगेदर इन अ कैलोरीमीटर। नेग्लेक्ट वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ, मुझे ये बताओ, तुम्हारा अप्रोच इसमें क्या कहता है? कैसे सॉल्व करना चाहिए? जरा कॉमन सेंस बस बताओ अप्रोच, बाकी मैं देख लूंगा। अप्रोच बताओ। क्योंकि रूल अभी क्या कहता कह रहा था? रूल क्या कह रहा था? कॉमन टेम्परेचर Temperature with common phase. विथ कॉमन फेज। तो इस सवाल के लिए तुम्हारा दिमाग क्या कहता है, क्या करना चाहिए? तुम बोलोगे सर सबसे पहले जो -20 डिग्री पे आइस है, उसको हम पहले 0 डिग्री आइस बना देते हैं, फिर आइस से हम उसको वाटर बना देते हैं, और इधर जो वाटर कितने पे है, 30 डिग्री पे है, उसको 0 डिग्री पे ले आते हैं। ऐसा ही कुछ बताओ। देखो हमारा दो हाँ। अप्रोच है। ध्यान से सुनो योगेश था। योगेश सही पकड़ लिया। देखो योगेश, ये वाटर है, कितने पे है? 30 डिग्री पे। इसको हम लेके चलते हैं 0 डिग्री पे। चले? तुम बोलोगे हाँ। दूसरा, हमारे पास आइस है, कहाँ पे है? -20 डिग्री सेल्सियस। तो इसको पहले लेके चलो आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे। फिर इस आइस को लेके चलो वाटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे बताओ, इसमें दो काम लगेगा, इसमें दो काम। यहाँ कौन सा लगेगा? एमएस डेल्टा टी, याद आ रहा है? हाँ, हम्म। टेम्परेचर में चेंज यानी एमएस डेल्टा टी। अरे हाँ, यहाँ पे लगेगा एम एस डेल्टा टी, और यहाँ पे क्या लगेगा? एम एल। तुम बोलोगे हाँ। ml। और यहाँ क्या लगेगा? सिंपल एम एस डेल्टा टी। तुम बोलोगे हाँ। 30. हम्म। तो यहाँ पे दो एनर्जी लगने वाला है। आओ ध्यान से देखो। एम एस डेल्टा टी लगाओ योगेश दादा, कितना आ जाएगा इसका वैल्यू? बताओ वैल्यू। क्यू से डिनोट करते हैं एनर्जी को यहाँ पे, थीटा से जिससे डिनोट करना है कब। मास कितना गिवन है? बर्फ का मास 5 ग्राम ऑफ वाटर एट इतना सेल्सियस फाइव एंड ग्राम 5 ग्राम ऑफ आइस, ये भी 5 ग्राम है। तो 5। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी बर्फ का कितना होता है? 0.5 यानी 1/2। 0। हाँ। 1/2। डेल्टा टी योगेश दादा कितना हो जाएगा? -20 से 0 लेके जाना है, कितना होगा? 20। 20 होगा। 20। तो 20 लिख देते हैं। प्लस ये भी तो एनर्जी है। तुम बोलोगे हाँ प्लस। मास कितना है इसका? मास है 5 ग्राम। एल का वैल्यू कितना होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसका 80 होता है, याद करो। बर्फ से हाँ सर। पानी, पानी से बर्फ, 80। तो और सबको जोड़ दो, कट कर दो इसको 10 से। तो कितना हो जाएगा? 10 × 5 = 50, और इधर 8 × 5 = 40, यानी 500। सॉरी, 450। 450 होगा ना। इसको चाहिए 450 कैलोरी। कितना चाहिए दोस्त? 450 कैलोरी। यानी यहाँ पे चाहिए 50 कैलोरी, और यहाँ चाहिए 400 कैलोरी। करेक्ट? जल्दी बताओ। यही सही तरीका है सॉल्व करने का। जबकि ये कितना एनर्जी दे सकता है? तुम बोलोगे ये एनर्जी दे सकता है। मास कितना है? 5 ग्राम। एस का वैल्यू कितना होता है? 1। टी का वैल्यू कितना होगा? 30 से लेके जाना है कितना पे? 0 पे। 30 से लेके जाना है 0 पे। तो 30 लिख देते हैं। तो 5 दिया 150, कितना कर देगा? 150।
अब मुझे बताओ 150 कर दिया तो टेम्परेचर का, मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा? तुम बोलोगे सर 150 किया है ना, तो 150 में से 50 का हिसाब किताब आप इधर कर दो। तो ठीक है, अब ये कहाँ से चला गया? आइस पे आ गया। समझ रहे हो दोस्तों? 150 में से 50 ये ले लिया, 50 कैलोरी, 50 कैलोरी से ये 0 पे आ गया। अब बचा 100, तो 100 इस 400 में से 100 डिग्री को लेके ये पानी बन जाएगा, बाकी तो बर्फ ही रहेगा ना। बाकी तो बर्फ ही रहेगा। तुम बोलोगे हाँ बाकी तो बर्फ ही रहेगा, यानी अगर अब सॉल्यूशन को हम देखेंगे या मिक्सचर को, तो उसमें पानी भी रहेगा बर्फ भी रहेगा, तो तापमान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। एक बूंद भी बर्फ अगर बच गया ना, तो मिक्सचर का तापमान बर्फ वाला ही हो जाएगा, 0 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत योगेश दादा? योगेश दादा एनी दिक्कत? लास्ट में क्या किया सर? देखो मैं बताता हूँ इसको समझने के लिए। देखो हमारे पास 150 डिग्री था ना, तुम बोलोगे हाँ, उसमें से 50 हाँ। डिग्री 50 कैलोरी, सॉरी 50 कैलोरी इसको दिए, यहाँ पे चाहिए था, तो ये आइस हम्म। -20 से आइस 0 पे आ गया। तुम बोलोगे ओके डन। अब इधर बचा मतलब 100 कैलोरी, पानी एनर्जी दे रहा है 150, 50 ये ले लिया, 100 कैलोरी, तो इसको तो चाहिए 400। 400 आइस बोल रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद कि भैया 400 और दो तो हम पूरा का पूरा पानी बन जाएंगे। पानी बोल रहा है भाई अब मेरे पास औकात नहीं है, मेरे पास 100 ही बचा है। तो 400 में से बोलेगा ठीक है, तो 100 दे दो, हम कर देते हैं उस हिसाब से बर्फ बना देते हैं, पानी बना देते हैं, बाकी तो बर्फ ही बना रहेगा ना योगेश दादा। हम्म। तो बोलोगे हाँ, तो अगर पानी अब तुम मिक्सचर देखोगे तो उसमें पानी भी मिलेगा बर्फ भी मिलेगा, बर्फ। तो हाँ। पानी भी 0 पे ही है, तुम बोलोगे हाँ, और बर्फ भी 0 पे है, सब कुछ 0 पे, तो मिक्सचर 0 पे। मिक्सचर का तापमान, अब बाहर से एनर्जी थोड़ी आएगा, हो गया खत्म। पानी का एनर्जी पूरा था, हम्म। दे के खत्म खत्म। यही तरीका सही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यही एक सही तरीका है। यानी पहले आप ऐसे लेके आओ और यहां से एनर्जी का हिसाब किताब शुरू करना, कि सर 50 पहले इसको दे देगा, फिर 100 इसको देगा, ऐसे करके चलेगा। समझ आ गया? और कल जी सर। मुझे किसने कल मुझे लगा कि कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन आया होगा, ML MLWT, कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, जिसको मैंने ये अंडरलाइन करके भी बताया। तो बहुत इजी है, मैं इसको मिटा के फिर से बता देता हूँ, ध्यान से देखो। मैं बोल रहा हूँ कि पानी बोल रहा है कि भैया मेरे पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, ML बोल रहा है कि हमको कम ही चाहिए। मान लो पानी बोल रहा है कि हमारे पास 1000 कैलोरी है, बर्फ बोल रहा है दोस्त मेरे पास तो हमको चाहिए मात्र 500, तो क्या होगा? क्या होगा? तुम बोलोगे सर कुछ एनर्जी बच जाएगा, कितना एनर्जी बचेगा? हम बोल रहे Energy. डब्ल्यू टी 500। एनर्जी, देखो ना, हम्म। डब्ल्यू टी एनर्जी पानी का था -ML, तो कुछ एनर्जी And बचेगा कि नहीं बचेगा? तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल बच जाएगा। कितना बचेगा? तो उसका वैल्यू आता है M+W, जितना पानी बनेगा है ना, इनटू hmm, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ΔT। तुम बोलोगे हाँ, क्योंकि पूरा का पूरा M क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा, और W तो पानी है। तो यहां से ये जो T आया है ना दोस्त, ये टी मिक्सचर ये मिक्सचर का मैंने लिखा है हिसाब किताब, तो ये टी मिक्सचर यहाँ से आ जाता है, वही, इसको WT - my ML अपॉन M by प्लस W W इंटू S। ये तो SVM. एस एस का वैल्यू तो 1 ही होता है, तो लिखो नहीं लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यही था फॉर्मूला। Hmm. ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आइए देखें। दूसरा सवाल दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा सवाल कह रहा है इफ 10 ग्राम ऑफ आइस इज एडेड टू 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 15 डिग्री सेल्सियस, देन द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। क्या करना है आपने को? पहले पता करना है कि पानी कितना एनर्जी दे सकता है और बर्फ कितना एनर्जी ले सकता है। 10 ग्राम ऑफ आइस इज एडेड, कुछ नहीं दिया है तो आइस को कितने पे मानना पड़ेगा? 0 पे। कितने पे मानना पड़ेगा? 0 पे, ठीक है। तो 0 पे ही आइस, देखो आइस 0 पर ही है और आइस को बना देंगे वाटर। तो कौन सा एनर्जी चाहिए योगेश दादा? 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, क्या ML चाहिए इसको? बताओ। ML, हाँ सर। बिल्कुल। और ये वाटर कितने पे है? 15 डिग्री पे है ना, वाटर है 15 डिग्री सेल्सियस, और इसको लेके जाना है अपने को 0 डिग्री पे। Okay. कौन सा चाहिए? MS ΔT दे दे योगेश ML दादा? डल। हाँ सर। Now, ठीक है, तो एनर्जी बताओ भैया। आइस मास कितना है, बर्फ का कितना? 10। एल का वैल्यू कितना होता है? तुम बोलोगे 80 होता है। तो कितना? 80 × 10, 800 कैलोरी चाहिए इसको एनर्जी। बोलोगे हाँ hmm. 800 कैलोरी चाहिए। और ये कितना दे सकता है? एम का वैल्यू कितना दिया है? 40 ग्राम।
एस का वैल्यू कितना होता है 1, डेल्टा टी कितना है 15, 15 चौका 60, 600 कैलोरी। 60। क्या पूरा का पूरा बर्फ पानी बनेगा योगेश? बोलोगे नहीं पूरा बर्फ नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये तो बोल रहा है ज्यादा दो हमको, अब वो कम दे रहा है। तो टी मिक्सचर कितना हो जाएगा बर्फ के बराबर? कितना हो जाएगा? 0। 0। टी मिक्सचर 0 हो जाएगा, सिंपल। कोई दिक्कत है? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा सवाल बहुत इजी इजी था, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। अब आइए दूसरा सवाल पढ़ते हैं। 1 kg of ice at 0 degree Celsius is mixed with 1 kg of water at 10 degree Celsius. The resulting temperature. सिंपल, क्या करेंगे पहले इसका पता कर लेते हैं। देखो 0 डिग्री पे दे दिया है तो सीधा ml पता कर लेते हैं इसका, और इसका WT हाँ। पता कर लेते हैं। तुम बोलोगे हाँ। इसका WT कितना हो जाएगा? वेट 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 पानी का कितना है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम इंटू 10 डिग्री सेल्सियस यानी 10 का चेंज, कितना हो जाएगा 10,000 कैलोरी। ml मास कितना है 1000, एल का वैल्यू कितना होता है 80, कितना हो गया 80,000 कैलोरी। लो, कुछ देखना ही नहीं है। वैसे मैं बता दूं, ये सवाल ये सवाल प्रीवियस ईयर नहीं है, इसके बाद वाला है। ठीक है, कोई नहीं, इसके बाद वाला है। नहीं नहीं नहीं, यही सवाल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये है AIPMT 2013, लिख लो AIPMT 13। 2013। तो योगेश दादा देखते ही पता चल गया भैया पानी बहुत ज्यादा एनर्जी मांग रहा, बर्फ सॉरी बर्फ, और वो दे नहीं पा रहा, तो सिंपल टी मिक्स कितना हो जाएगा 0, 0। क्योंकि बर्फ बचा ही रह जाएगा उसमें। हो गया, ये AIPMT 2013 का समय हो गया 0 डिग्री। आगे बढ़ जाए क्या? हाँ। ठीक है, आगे का सवाल, आओ आगे देखें। आगे सवाल क्या कह रहा है? आगे सवाल कह रहा है अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विथ अ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, इट्स एन आइस ब्लॉक, इट्स एन आइस ब्लॉक नहीं है ना, हिट्स एन आइस ब्लॉक होना चाहिए, हिट्स। हिट्स एन आइस ब्लॉक, ठीक है, of mass 990 gram kept on a frictionless floor and gets stuck in it. How much ice will melt if 50% of lost kinetic energy goes to ice? ठीक है, मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने वो पढ़ा था क्या कोलिजन वाले में? तुम बोलोगे हाँ कोलिजन पढ़े थे। ये किस तरह का कोलिजन हुआ है बताओ तो? वो उसमें जाके चिपक गया है, देखो, स्टक स्टक हो गया इसमें, देखो योगेश दादा स्टक हो गया। तो स्टक हुआ है तो क्या होगा? तुम बोलोगे ये तो इनएलास्टिक हो जाएगा, परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन, है ना। तो हाँ परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का मैंने लॉस का एक फॉर्मूला बताया, मैं लिखता हूँ वो फॉर्मूला। चलो मैं बता देता हूँ, इसमें कोलिजन हो रहा है, तुम बोलोगे यस इसमें कोलिजन हो रहा है, प्लस कैलोरीमेट्री का इसमें यूज हो रहा है, तुम बोलोगे बिल्कुल कैलोरी कैलोरीमेट्री, कोलिजन प्लस कैलोरीमेट्री दोनों का ही यूज हो रहा है, तुम बोलोगे जी दोनों का ही यूज हो रहा है। आइए, तो कोलिजन में मुझे बताओ जितना एनर्जी ये कोलिजन के बाद देगा बर्फ में, बर्फ को कितना एनर्जी चाहिए उस हिसाब का देखेंगे। बर्फ को पहले बताओ कितना एनर्जी चाहिए, बर्फ का हम ml निकाल लेते हैं, ml। तुम बोलोगे हाँ ml, ये उसको चाहिए, और ये दे कितना रहा है? तुम बोलोगे ये दे रहा है कितना एनर्जी दे रहा है, इसका फॉर्मूला होता है शायद 1/2 स्मॉल m कैपिटल M बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M U स्क्वायर। इसका 50% देखो ना, 50%, तुम बोलोगे ओके इसका 50%, तो ये ml हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, कितना पानी मेल्ट, कितना बर्फ मेल्ट हो जाएगा। क्या यहाँ से m पता नहीं कर लोगे योगेश दादा? इजी, तुम बोलोगे हाँ पता कर लेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, बुलेट का मास है 10 ग्राम, तुम बोलोगे हाँ बुलेट का मास है 10 ग्राम, और एक जो बर्फ जिस बर्फ से टकरा रहा वो है लगभग 1 किलो का, कितना है? लगभग 1 किलो का, है कि नहीं है? तुम बोलोगे बिल्कुल है। तो मुझे एक बात बताओ, 1 किलो के कंपैरिजन में 10 ग्राम बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? तुम बोलोगे ये तो बहुत कम है, ये तो कम है। बहुत कम है ना। ठीक है, अगर बहुत कम है तो ध्यान से सुनो योगेश, क्या मैं इसको m प्लस एम ना लिख के सीधा स्मॉल m कैपिटल M लिख सकता हूँ?
ये नीचे से अगर 1000 में 10 जोड़ ही दे, हटा दे, उससे कोई फर्क पड़ेगा? बोलोगे नहीं। नहीं, कोई फर्क। जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या मैं फॉर्मूला को ऐसे लिखूं? ध्यान से देखो, 1/2 स्मॉल एम कैपिटल एम, मल्टीप्लाई लेकिन करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अपॉन कैपिटल एम यू स्क्वायर। यू का वैल्यू कितना है? यू का वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा है, मीटर में ही दिया है, तो 20 का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। 50% यानी इसका आधा। एनर्जी कितना दिया है? 50% यानी आधा। तुम बोलोगे हाँ। एम का वैल्यू हमें नहीं पता, क्योंकि यही एम मेल्ट कर रहा है। एल का वैल्यू हमें पता होता है, कितना होता है? 80 लैटेंट हीट, ठीक है, हमें मालूम है। ओके, अब क्या बोल रहा है ये? यहां से कैपिटल एम से कैपिटल एम मारा जाएगा? तुम बोलोगे बिल्कुल मारा जाएगा, है ना। तो स्मॉल एम का वैल्यू हमको लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमको? स्मॉल एम का वैल्यू लिखना पड़ेगा। आओ, 1/2, है ना। स्मॉल एम का वैल्यू कितना लिख दे दोस्त? तुम बोलोगे सर स्मॉल एम का वैल्यू लिख दो आप 10 ग्राम। लेकिन हम 10 ग्राम में लिखें या किस में लिखें? काइनेटिक एनर्जी mv² होता है, तो यहाँ स्टैंडर्ड यूनिट सबका लेना पड़ेगा, है ना। हम स्टैंडर्ड यूनिट मास का क्या लेंगे? किलोग्राम लेंगे। किलोग्राम लेना हाँ पड़ेगा ना दोस्त। तो हमको किलोग्राम, हाँ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हो योगेश। वेलोसिटी है स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकंड में, तो तुमको यहाँ मास भी लेना पड़ेगा। तो स्मॉल एम कितना है? 10 ग्राम। तो अगर 10 ग्राम को हम किलोग्राम में लिखना चाहते हैं, तो क्या 1000 से डिवाइड कर दें? तुम बोलोगे हाँ कर दो, डिवाइड कर दिया। इंटू 20 का स्क्वायर, तुम बोलोगे हाँ, इंटू 20 का स्क्वायर, इंटू 1/2। तुम बोलोगे जब इसको स्टैंडर्ड यूनिट में लिखे हो, तो 80 80 वाले को भी आप लिखो स्टैंडर्ड यूनिट में। 80 वाले को भी क्या करो आप? स्टैंडर्ड यूनिट में लिखो। हम बोलेंगे हाँ, ये तो लिखना पड़ेगा। तो एम हम्म इंटू, यहाँ क्या करना पड़ेगा? 80 को 4.2 जूल पर ग्राम से मल्टीप्लाई करना। तुम बोलोगे ठीक है। अब देखो कहाँ कहाँ क्या क्या कट हो सकता है। ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, अरे सब तो कट ही गया, ये 0 से ये 0, सब कट कुट हो गया। लो, अब सब कट कुट हो गया, तो इधर मुझे लगता है सिर्फ 1 ही बचा है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसका मतलब 1 = m इंटू 80 × 4.2 जूल पर ग्राम, है ना। तो अपना छोड़ दो, तो मास बराबर कितना हो जाएगा? 1/80 × 4.2। इसको कैलकुलेट करो, जो भी आंसर आएगा मैं कैलकुलेटर से देख लेता हूँ। ऑप्शन में है 0.002 ग्राम, ऑप्शन में 0.001 ग्राम, 0.003 ग्राम, 0.004 ग्राम। तो यहाँ पे परफेक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 1 मिनट रुको, मैंने ऑप्शन एकदम 1 2 3 4 करके दिया है। 0.00, 1 सेकंड में देख लो, रुको। 1/4.2 0.005, 0.05 आ गया क्या? गलत कर दिया 80 × 4.2 इंटू 0.0029। तो 0.00229 है ना, 0.00। ये किस में आएगा? किलोग्राम में आएगा या ग्राम में आएगा? तो हमने सब कुछ लिया है, किलो। हमने सब कुछ लिया है ग्राम में या किलोग्राम में। जूल पर ग्राम है ना, जी। कैलोरी यहाँ देखो, ठीक है। तो ये जूल जूल कट जाएगा। देखो योगेश, यहाँ जूल था, यहाँ है जूल पर ग्राम, तो ये जूल नीचे आ जाएगा। देखो ये कितना है? 1 जूल, और ये है जूल पर ग्राम, तो ग्राम ऊपर चला जाएगा। तुम बोलोगे हाँ, ये जूल से जूल कट जाएगा तो ग्राम में आएगा आंसर, ठीक है। यूनिट का ध्यान देना। वैसे तो इसमें 0.002 ग्राम है। कोई दिक्कत है? इजी था मृणाली, इजी। देखो जितना जगह छोड़े थे उतना नहीं हो गया, इजी। मृणाली हाँ इजी। कहीं हाँ कोई हाँ। कंफ्यूजन है तो पूछ लो, लेकिन मन में मत एक रखो। बार थोड़ा ऊपर दिखाओ। जहां तुमको लगे कि नहीं सर आपने तो गलत खेली। देखो मैंने ऐसा क्यों किया, मैं बताता हूँ योगेश। एक बार सभी लोग ध्यान से सुनो। मैंने इधर केजी इसलिए लिया क्योंकि मुझे आंसर जूल में लाना था, क्योंकि इसको भी मैंने जूल पर ग्राम कर दिया है। देखो जूल,
तो ये जूल जूल कट जाएगा, पर ग्राम जो है ना नीचे वाला ग्राम वो ऊपर चला जाएगा डिवाइड में। तो क्योंकि इधर अगर 1 जूल आया है आंसर, तो इधर भी जूल में आना चाहिए एनर्जी। क्या कहते हो योगेश? तो मास हमारा ग्राम में आ जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं सर। सर आपको एक आवाज सुनाई दिया था क्या अभी? नहीं तो क्यों? भूत? नहीं, मुझे सुनाई दिया। तुम खुद भूत हो। आओ आओ दोस्तों, नहीं। आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं। मिक्सचर ऑफ आइस एंड स्टीम। तो देखो, आइस एंड वाटर का तो कहानी समझ लिए थे, तुम बोलोगे हाँ कहानी समझ लिए थे। इसका क्या सीन है? इसमें इतना अच्छा सीन है, इसमें इतना अच्छा सीन है कि क्या बताएं। आओ, यहां पर भी दो काम कर सकते हो। या तो तुम क्या करो, आइस को पानी बनाओ और फिर पानी को स्टीम बना दो, तुम बोलोगे हाँ। या तो स्टीम को पानी बना दो, तुम बोलोगे हाँ ये कर सकते हैं। तो आओ मैं क्या करना बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। मैं एक काम करता हूँ, एक तरफ लिखता हूँ आइस, एक तरफ स्टीम। तो मैं इधर कहानी लिखता हूँ आइस का, और इधर मैं लिखता हूँ स्टीम का। ध्यान से सुनिए। मैं इधर लिख रहा हूँ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर एट 0 डिग्री से। योगेश दादा वैल्यू बताओ कितना होगा? एमएल होगा क्या? बोले हाँ एमएल। हाँ सर। तो मैं एमएल या M × 80 लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है तुमको? तो नहीं बोलोगे सर। नहीं कोई, ठीक कोई दिक्कत नहीं। मैं इधर लिख रहा हूँ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट स्टीम इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो तुम बोलोगे सर यहाँ अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस लिखते हो तो यहाँ दो कथा चलेगा। कौन कौन सा कहानी चलेगा? एक तो पहले आपको स्टीम को करना पड़ेगा कन्वर्ट। स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे, हम बोलेंगे हाँ स्टीम है ना, तो स्टीम हो सकता है किसी भी तापमान पे हो। नहीं होगा क्या? तुम बोलोगे हाँ। तो स्टीम को पहले 0 डिग्री या जो भी है, अच्छा स्टीम में कुछ नहीं लिखा है ना, तो स्टीम में जब कुछ नहीं लिखा है तो मान के चलो कितने पे है, 100 पे ही है। तो देखो पहले मैं स्टीम को चेंज करूंगा वाटर में। क्या दोनों के दोनों 100 डिग्री सेल्सियस पे होंगे योगेश? तुम बोलोगे हाँ दोनों 100 पे होंगे। हम्म। फिर मुझे वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस से लेके जाना पड़ेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। तुम बोलोगे हाँ। तो यानी यहाँ पे दो दो एनर्जी वाला रूल लगने वाला है। तुम बोलोगे हाँ दो लगेगा। कौन कौन सा लगेगा? तुम बोलोगे ऊपर में कौन सा चेंज हो रहा है? फेज चेंज हो रहा है ना, ऊपर में देखो फेज चेंज हो रहा है, एमएल। बोलोगे हाँ। नीचे में MS∆T, तापमान चेंज हो रहा है, फेज नहीं चेंज हो रहा, दोनों वाटर वाटर है। तो टोटल जो यहाँ पे एनर्जी क्यू लगने वाला है वो कितना लगेगा? एम एम को हम डब्ल्यू यहाँ पे मान लेते हैं, इसका वजन है डब्ल्यू। तो डब्ल्यू इंटू, चलो डब्ल्यू एल प्लस WS∆T ले लेते हैं। तो यहाँ से डब्ल्यू को कॉमन ले ले, तुम बोलोगे हाँ। एल का वैल्यू कितना होता है स्टीम के लिए? जल्दी बताओ। 540? पाँच सौ बताया नहीं। चालीस हाँ। ठीक है। हाँ सर। प्लस एस का वैल्यू 1 होता है। डेल्टा T कितना लेंगे? 100 डिग्री सेल्सियस से 0 पे जाना है। डेल्टा T कितना 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 100। कितना? 100। तो 100। मैं डायरेक्ट 100 लिख देता हूँ। तो इधर मैं लिख दूं 640 W। बताओ योगेश। तुम बोलोगे हाँ 640 W। कोई दिक्कत तो नहीं है? तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत। अब इस दोनों को हम कर देते हैं, क्या करते हैं इनका रेशियो निकालते हैं। इनका हम क्या करते हैं? रेशियो निकालते हैं M/W का। किसका निकालते हैं? M/W। तब निकालेंगे जब M और W बराबर है। और M और W बराबर कब होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे। देखो ना, हमने इसको भी 0 बना दिया है, इसको भी हम आइस को वाटर में बनाया है 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं दोनों को बराबर कर देता हूं कि भैया M80, ध्यान से सुनना एकदम प्यारा सा कंसेप्ट है। M80 अगर मैं बोल रहा हूं 640 W के बराबर है,
यानी मामला कहाँ चल रहा है? तुम बोलोगे T इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस। दोनों बराबर होगा एनर्जी, तब तो T इक्वल्स टू 0 डिग्री पे है। तुम बोलोगे हाँ। तो यहाँ से M अपॉन W का हम एक रेशियो निकालना चाहते हैं, M बाई W का। M किसका मास है? आइस का। W किसका मास है? स्टीम या फिर वाटर का। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम लोग सवाल सॉल्व करो, यहीं पे सब कुछ खत्म करो यार। M क्या है? आइस मास अपॉन W किसका है? स्टीम का मास। इसको डिवाइड करो, कितना आएगा? कितना आएगा? तुम बोलोगे M/W, ये आ जाएगा 640/80। 640/80। तो कितना हो जाएगा? 80 80 64। देखो ना, 640/80, 80 80 64 हो जाएगा 1/8। सॉरी 8:1, 8/1 हो जाएगा। या ऐसा लिख सकते हैं 8:1 का रेशियो आ रहा है। बोलो योगेश दादा, सही है? सही है सर। तो ये कहानी कब आएगा? ये कहानी आएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। देख लो 0 डिग्री सेल्सियस। तुम्हारे मन में एक शंका उठेगा, तुम बोलोगे कि सर एक काम हम ये भी तो कर सकते थे, जैसे कि स्टीम को हमने वाटर बना दिया है 100 पे, अब पानी को, बर्फ को हम पानी बनाए 0 पे, और फिर यहां से इसको लेके चले ऊपर, तो ये भी कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तुम बोलोगे हाँ ये भी तो कर सकते हैं। तो आओ मैं बता रहा हूँ क्या करते हैं हम इसमें। एक काम करते हैं हम इसमें, पहले आइस, ध्यान से सुनना। आइस है ना 0 डिग्री सेल्सियस, इसको पहले हम बनाते हैं वाटर। तुम बोलोगे ओके, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर इसी वाटर को लेके चलते हैं ऊपर। नहीं हो सकता है क्या? बताओ तो। ये भी तो कर सकते हो ना? तुम बोलोगे हाँ ये भी किया जा सकता है। उसी को हम 0 पे क्यों लाए? इसी को हम 100 क्यों ना ले जाएं? कर सकते हो योगेश दादा? बोलो किया जा सकता है। और स्टीम को, स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे है ना, तो हम इससे बस वाटर बना देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो दोनों का फेज सेम, सब कुछ सेम। ये भी 100 पे, ये भी, देखो वाटर यहाँ भी 100, वाटर यहाँ भी 100। करेक्ट? मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा? बताओ। तुम बोलोगे नहीं गलत तो नहीं है कुछ, गलत तो नहीं है। ठीक है, ओके। आओ वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं। मान लो इसका मास है, यहाँ पे क्या लगेगा योगेश दादा? यहाँ पे ml लगेगा, और यहाँ ms ML, डेल्टा हाँ टी सर। लगेगा। हम्म। ms डेल्टा टी। तो हमको यहाँ जो q का वैल्यू पता करना पड़ेगा, ml प्लस ms डेल्टा टी। क्यों मृणाली, मैं गलत हूँ क्या? मृणाली कुछ बोल नहीं पा रही है। तो योगेश दादा न- m को कॉमन ले ले, तुम बोलोगे हाँ ले लो। तो बचेगा क्या? l प्लस s डेल्टा टी। वैल्यू पुट करते हैं। एल का वैल्यू क्या होगा योगेश? बर्फ और पानी, बर्फ और पानी, 80। 80। ठीक है। एस का वैल्यू तुम बोलोगे आधा होता है, 1/2। हम्म। और डेल्टा टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 डिग्री से 100 पे जाना है, 0 डिग्री से 100। 100 पे जाना है, तो कितना हो जाएगा? तुम बोलोगे एस का वैल्यू तो, अच्छा एस का वैल्यू पानी के लिए है ना, पानी के लिए 1 होता है, सॉरी। पानी का 1 पानी होता के है। लिए एस का वैल्यू 1 होता है, हाँ। तो मैं सीधा 100 लिख दूं? मैंने गलत लिख दिया, तो मैं सीधा लिख दूं 100। तो यहाँ पे क्या हो गया? एम बराबर 180, सॉरी क्यू बराबर M80, M180। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे योगेश दादा? क्यू। तुम बोलोगे सीधा यहाँ पे ml लिखोगे आप, यहाँ तो सीधा ml होगा, तो मैं WL लिख दूं? तुम बोलोगे हाँ। W और L का वैल्यू कितना होगा? 540। स्टीम अच्छा। और आइस। अगर ये दोनों बराबर है, मान लो अगर ये दोनों बराबर है, तो मुझे बताइए योगेश, तब मिक्सचर का तापमान कितना होगा? तुम बोलोगे तब सर मिक्सचर का 0। तापमान 100 होगा। तब तो 100 होगा, हाँ हाँ, ऊपर तो 1, 100। ऊपर तो 0 था, अभी तो 100 होगा ना, क्योंकि हम 100 पे हम्म। दोनों को बराबर कर। तुम बोलोगे हाँ। कोई गलती तो नहीं है योगेश? ध्यान, नहीं ध्यान से। नहीं। ठीक है। हाँ। तो मैं लिख रहा हूं M180 विच विल बी इक्वल्स टू W540, यानी टी मिक्सचर यहाँ पे क्या होने वाला है? 100 डिग्री। कोई दिक्कत? तो नहीं। यहां से मास ऑफ आइस अपॉन W वेट ऑफ स्टीम, इसका रेशियो निकालते हैं। क्या हो जाएगा? 540/180। बोलोगे हाँ। 18 × 54, 3/1। या हम ये भी तो लिख सकते हैं 3:1। तुम बोलोगे हाँ। तो देखो 3:1 जब आता है, तो टी मिक्सचर कितना है? 100। और 8:1 आता है तो कितना है? आइस। अरे यार पूरा तो भर गया, चलो कोई नहीं, यहीं पे कहीं क्वेश्चन लिख देते हैं। तो ये हो जाता है आइस। तो मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना।
1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1। एक मिनट, कहाँ तक लिखना है वो? 7:1। जितना लिखना है लिख लो। 8:1, इतना ही लिख लो। ध्यान से देखिए, ध्यान से अब देखिए। मैं बोल रहा हूं योगेश दादा कि जब तुम्हारा, किस कलर से लिखे हैं, जब तुम्हारा 3:1 पे था, तो तुम बताओ क्या था मिक्सचर का तापमान। तुम बोलोगे सर 3:1 100 था डिग्री। तो 100 डिग्री। कोई कंफ्यूजन? तुम बोलोगे नहीं, 100 डिग्री था। हम पूछ रहे हैं 8:1 पे कितना था तुम्हारा। तुम बोलोगे सर 0। 8:1 पे था 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि अगर ये रेशियो रहा तो तुम 100 और 0 के बीच में खेल रहे होगे? हम्म। बोलोगे हाँ, सिंपल सी बात है। और अगर इससे ऊपर रहा ये वाला, तो ये सब के सब 100 डिग्री सेल्सियस वाले ही होंगे। याद रखो, ये ट्रिक है। ये क्या है? ट्रिक। और अगर तुम बोलोगे सर 8:1 से और ज्यादा हो गया, 9:1, तो वो 0 से कम हो जाएंगे। वो 0 से कम हो जाएगा या 0 ही रहेगा कुछ कुछ केस। बट इतना में ही तुम्हारा खेला हो जाएगा, क्योंकि टफ सवाल पूछते नहीं ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने रेशियो बताया है। इससे इतना चुटकी में सॉल्व होगा, अभी मैं बताता हूँ। लिख लो, पहले लिख लिए। रेशियो याद रखना है, आइस अपॉन स्टीम का है। किसका है? आइस अपॉन स्टीम का, मास का रेशियो। वैसे 8 और 9 और 10 ये दोनों 0 डिग्री होगा। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ। चलो मैं कहाँ लिख दूं। 9:1 ये भी 0 होगा, और 10:1 ये भी 0 डिग्री। लिख लेना। मैं इसको भी कर देता हूँ बक्से में कैद। इसको भी कर देता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस। ये सब क्या होगा? 100। ठीक है, चलो एक सवाल ले। एम्स, हाँ आईआईटी, नीट सब में सवाल पूछा गया। ये है योगेश दादा सवाल। पढ़िए सवाल। सवाल है, 5 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड इनटू 6 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। इफ द लैटेंट हीट ऑफ स्टीम एंड आइस इन कैलोरी, देन फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का पूछ रहा है। क्यों ना रेशियो डाल के देखें, आइस अपॉन स्टीम का। देखें हम्म। कितना है आइस का। 5 ग्राम है स्टीम, इतना, और 6 ग्राम है आइस। 6/5। ये 1:1 के करीब आ रहा है रेशियो भाई। 1:1 के करीब आएगा ना योगेश? हाँ हाँ सर। सर। 1:1 पॉइंट या 0 पॉइंट कुछ, 1 पॉइंट जो भी। तो ये 100 डिग्री से खत्म। कुछ कैलकुलेशन ही नहीं है। ऑप्शन था इसमें, हम ऑप्शन दिए नहीं। 0, 50, 100, 30, खत्म। चलो आगे बढ़े। बोलो बोलो। जी सर। इसके ऊपर और एक प्रीवियस ईयर एम्स का क्वेश्चन है, मैंने नहीं डाला क्योंकि वो भी ऐसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, वो भी ऐसे ही सॉल्व होगा, इजी था। यही रेशियो आपको पता करना है। आओ, अब दूसरा क्वेश्चन, काफी प्यारा सा क्वेश्चन है ये। A vessel contain 10 raised to power minus 1 kg। 10 raised to power minus 1 kg का मतलब क्या हो गया? 1/10 kg। 1/10 यानी 100 ग्राम। 100 ग्राम होगा ना। 1/10 kg कितना होता है? अरे देखो, 10 का पावर -1 को हम 1/10 लिख सकते हैं ना योगेश दादा, केजी। हाँ तुम बोलोगे हाँ। हम्म। और केजी मतलब 1000 ग्राम। हाँ। तुम बोलोगे हाँ। तो 10 से काट दो तो 100 ग्राम। तो यही मैंने बोला। ठीक है ना? कुछ गलत तो हाँ नहीं बोल सर। दिया? नहीं। नहीं सर। ठीक है भाई, तुम लोग तो जवाब भी डर डर के देते हो। ठीक है, ठीक है, ओके। At 0 degree Celsius, now steam is passed into vessel to melt ice, neglecting the thermal capacity. Find the mass of the water in the vessel when all ice melts into it. देखो, हमको सबसे पहले ये पता कर लेना है कि ये कहानी कब होगा। टी मिक्सचर कितने पे आने वाला है? टी मिक्सचर बता दो कितने पे आने वाला है। तुम बोलोगे सर टी मिक्सचर का तो नहीं पता चल रहा है ना? आह, पता करते हैं। आओ, आइस और स्टीम को कहाँ पे लेके चले? 100 पे लेके चले या 0 पे कहानी कर ले? जैसा तुम बोलोगे, 0 पे कर ले। 0 पे कर ले कहानी। आओ, तो अगर 0 पे करेंगे तो आइस कितने पे है? आइस ऑलरेडी 0 पे है।
आइस के लिए मैं क्या लिखने वाला हूँ देखो, और स्टीम के लिए मैं क्या लिखने वाला हूँ। स्टीम के लिए मुझे दो चीज लिखना पड़ेगा योगेश। एक तो मुझे लिखना पड़ेगा ml प्लस ms डेल्टा टी। देख लो, पहले पानी बनाएंगे फिर पानी से इसको जीरो पे लाएंगे, और इसके लिए मैं सीधा ml लिखूंगा। बताओ मैंने कुछ गलत किया क्या? तुम बोलोगे नहीं। 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आए हैं, तो टी मिक्सचर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तब तक के लिए 0। मैं लिख देता हूँ 0। अब दोनों को बराबर करके हिसाब किताब कर लेते हैं, कितना बर्फ पानी बनेगा, कितना पानी पानी बनेगा। ठीक है, एक तो लंबा चौड़ा मेथड से मैं बता सकता हूँ, और दूसरा मैं सिंपल ट्रिक से बता सकता हूँ। तो कौन सा ट्रिक अपना है या लंबा चौड़ा मेथड अपना है? चलो लंबा चौड़ा मेथड अपनाते हैं पहले पहले। ठीक है, तो ml का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू कितना है, आइस कितना है दोस्त? वेसल कंटेंट 10⁻⁻, -100 ग्राम है ये। 100 इंटू एल का वैल्यू कितना होता है? 80। और 80 कर दे इज इक्वल्स टू कितना? नाउ स्टीम इज पास्ट, मास यहाँ पे दिया नहीं है तो m को कॉमन ले लेते हैं ना, स्टीम का ही मास पता करना है। m को कॉमन ले लिया योगेश, l का वैल्यू कितना होता है? 540 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लस s का वैल्यू पानी का 1 होता है, लिखे नहीं लिखे उससे कोई 1। फर्क नहीं पड़ता। 100 से हम 0 पे ला रहे हैं तो 100 लिख दें योगेश, तुम बोलोगे हाँ। ठीक है, तो यहाँ से m का वैल्यू कितना आ जाएगा? m का वैल्यू आ जाएगा 100 इंटू 80 अपॉन 640, है ना। 0 0 कट गया, कितना हो जाएगा? 8 6 48, 80 80 64, 80 80 64, 12 8 96, 12 कुछ आएगा, 12 8 96 4, यानी 12.5। 12.5 इतना बर्फ पानी बनने वाला है, सॉरी इतना पानी है, इतना पानी है, इतना पानी है। स्टीम इतना पानी बनाएगा, कितना लीटर है मिली